नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत का जो वज़ीर तिजारत है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जनाब पीयूष गोयल, मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, आजकल यूरोप गए हुए हैं। कल उन्होंने वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में बर्न में, जो वहाँ की दारुल हुकूमत है, ट्रेडर बॉडी से खिताब किया और उसमें उसने इस बात का इंकशाफ किया कि इंशाअल्लाह इस साल यानी 25-26, मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में ख़त्म होता है। तो अभी जो जारी है करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ कॉल्ड 25-26, ये मार्च 26 में ख़त्म होगा। इसमें गॉड विलिंग हमारी जो एक्सपोर्ट्स होंगी, इट विल क्रॉस $900 बिलियन, 900 अरब डॉलर से हमारी जो बरामदात हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, ज़्यादा हो जाएंगी। और पिछले साल ये $825 बिलियन थी, इससे पहले 770, मैं बताता आ रहा हूँ आपको वक्त ब वक्त। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब हमारे सामने कई हेडविंड्स हैं, यानी जैसे कि ये इसराइल और हमास की जंग जो कि ईरान तक पहुंच गई, और उसके नतीजे में ईरान ने तो धमकी दी कि आबिनाए हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ को वो बंद कर देंगे। पहले ही 2 जंगें हो रही हैं, यानी यूक्रेन और रूस की और हमास के साथ इसराइल की, उनकी वजह से पहले ही तेल महंगा, दूसरी चीज़ें भी महंगी, हूतियों का जो धमकी देना, और रेड सीज में से जो भी ट्रैफिक गुजरती है, बाहरी ट्रैफिक, उसके ऊपर मिसाइलों से हमला करना, जिसकी वजह से कई जहाज़ों को पिछले ज़माने की तरह साउथ अफ्रीका से घूम के भी जाना पड़ता है, जिसकी वजह से किराए बढ़ जाते हैं। ऐसी हालात में इन जंगों के बावजूद, अच्छा, इसमें खुद हमारे ऊपर भी एक जंग मर दी गई, पाकिस्तान के दहशतगर्दाना हमले की वजह से हमें पाकिस्तान के साथ 7 मई को जंग करनी पड़ी, जो कि 4 दिन चली, 10 तारीख को ख़त्म हुई। तो ये इतने सारे हेडविंड्स हैं, इसके बावजूद हमें उम्मीद है कि इस साल हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $900 बिलियन से ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छा, इसमें एक अजीब बात ये है कि वज़ीर साहब तो ये कहते हैं, लेकिन जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है, FIEO, वो कहते हैं कि नहीं, इस साल हमारी जो एक्सपोर्ट्स होंगी इट विल क्रॉस $1 ट्रिलियन, यानी 1000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो जाएंगी। अब अगर ऐसा हो जाए तो क्या कहने, लेकिन कम से कम जैसा कि वज़ीर तिजारत ने कहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो $900 बिलियन से तो ज़्यादा ही हो जाएगी। इसमें मैं आपको कई मरतबा समझा चुका हूँ कि हमारे जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है उसमें भी बढ़ोतरी तो हो रही है, इतनी नहीं। हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़बरदस्त फिनोमिनल ग्रोथ देखी जा रही है। और इस सिलसिले में मैंने आपको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं दुनिया की, वो भारत में कायम कर रही हैं, और ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होते हैं
वहाँ पर जो मुलाजमीन होते हैं उनको तनख्वाह भी डॉलर्स में मिलती है और उनकी जो भी कमाई होती है दैट इज कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। तो मैं बता रहा था कि हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में फिनोमिनल ग्रोथ देखी जा रही है, लेकिन सरकार की जो ओवरऑल बिजनेस पॉलिसीज हैं, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI, जिसकी वजह से हमारी जो है कारों की एक्सपोर्ट फिनोमिनल हो गई है। स्मार्टफोन्स, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। और आईफोन है तो स्मार्टफोन ही, लेकिन उसके अकेले की एक्सपोर्ट जो है ना, बाकी सारी मोबाइल फ़ोनों की एक्सपोर्ट से ज़्यादा होती है। अच्छा, इस सिलसिले में एक और भी बड़ी खुशखबरी सुनाई दी है हमें। वो ये है कि एक बड़ी रेटिंग कंपनी है अमेरिका की, स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P शॉर्ट में कहते हैं, उसने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि इस साल भारत की जो GDP ग्रोथ होगी वो 6.5% होगी, 6.5%। पहले उसी ने कहा था 6.3%। और अगर आप इसको दूसरी बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं दुनिया की, चीन का तो 4% से भी कम है, अमेरिका 1.5%, और बरतानिया और जर्मनी तो रिसेशन में जा रहे हैं, माइनस ग्रोथ है उनकी। ऐसे हालात में, और इसके ऊपर आपको तो इल्म है ही कि ट्रंप ने कैसे धमकी दी है सबको। 2 अप्रैल को उसने जो कहा था मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, अब वो 90 डेज के लिए तो पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन उसके बाद तो वो लागू हो सकता है। और ये अलग बात है कि भारत कंटिन्यूसली जो है बातचीत कर रहा है अमेरिकी अथॉरिटीज से, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द किसी न किसी एग्रीमेंट पे हम लोग पहुंच जाएंगे। और इस सिलसिले में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे भारत के पहले से ही जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑस्ट्रेलिया, अभी स्विट्ज़रलैंड, इनके साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुके हैं। तो ये सारी बातें जो है मिल मिलाकर इनका जो इफ़ेक्ट होता है हमारी इकोनॉमी पर, दैट इज़ वेरी गुड, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस साल हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं इट विल सर्टेनली क्रॉस $900 बिलियन एंड आवर GDP विल बी मोर देन 6.5%। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।